And today we are going to start the chapter along with NCERT. I have the book which is the current one. So please go with the current syllabus, that is 2022-23. आपके जो book, that this belongs to the new edition. क्योंकि कुछ चीजें जो है in the new edition they are cut. As you can see on the uh, screen. If you see here it is written 1920, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है कटी हुई हैं, like in the last one which we had I had spoken. I had also discussed about the different kinds of patterns. So अभी मैंने new वाला देखा था, I had seen it, so it was not there. So you can see, please look for the new book, right? We had started off with the chapter. Let us start. As I had discussed that day कि ड्रेनेज का मतलब क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ रिवर. हम लोग अपने घर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ड्रेनेज हैज सर्टेन अदर मीनिंग्स ऑल्सो. इन टर्म्स ऑफ रिवर इट इज अ रिवर सिस्टम, यानी कि रिवर का ओरिजिनेट होना, देन पासिंग थ्रू डिफरेंट चैनल्स, अलग अलग तरीके के पैटर्न को बनाते हुए ultimately it reaches into a large water body, or that can be a lake, a sea or an ocean. हमारे जो इंडिया का जो है उसमें on the one side, on the western side we have Arabian Sea. So some of the rivers drain into Arabian Sea and some of the rivers they drain into Bay of Bengal, which is जो बे है वो आपका इंडियन ओशन का पोर्शन है. So it drains into that. So that is called as a drainage system. Now, normally the area drained by a single river system is called as a drainage basin. जो एक एरिया जहां पर जिस से आपका पूरा सिंगल रिवर सिस्टम नीचे गिरता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland मतलब थोड़ा ऊंचा उठा हुआ, separates two drainage basins और उसको हम कहते हैं water divide. जैसे देखिए यहाँ पर if you look onto this, आपका यहाँ पर stream A है and यहाँ पर stream B है और बीच में ये जो है ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लैंड है. एंड दिस इज आपका अंबाला जो है दैट इज बिल्ट ऑन द वाटर डिवाइड. पानी जो है वो डिवाइड हो जाता है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजन रिवर और हमारे इंडिया का जो है वो है हमारा गंगा रिवर. काइंडली नोट डाउन दैट, नोट हमेशा याद रखना. नाउ व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया? दैट डे आई टोल्ड यू एंड आपके पेपर में आता है डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर. हमारे यहाँ जो रिवर सिस्टम है उसमें दो रिवर सिस्टम हमारे मेन है. जो आपके हिमालयास में यानी कि दोज विच आर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन माउंटेन्स, दे आर कॉल्ड एज पेरिनियल और हिमालयन रिवर्स. And those which are originating in the peninsula, that is आपका नर्मदा, तापी, जो कि नीचे आपका जो पेनिनसुला है ये वाला जो एरिया इनमें आता है, that is called as seasonal rivers or peninsular rivers. अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग, अब इसमें आपके पेपर में आता है एंड आई रिपीट टू ईच वन ऑफ यू, हर एक बच्चे के लिए दिस इज एन ये एक आपके लिए इंस्ट्रक्शन है दैट व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको टैबुलर फॉर्म में ही लिखना है. दैट्स अ रूल.
मैं ये बात बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई सी स्टूडेंट्स आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। आपका हिमालयन रिवर आएगा और आपका पेनिनसुलर आएगा, तो हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर आपको ऐसे बना के लिखना है। तो नाउ व्हाट आर हिमालयन रिवर्स? दे ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय एंड पेनिनसुला आपका पेनिनसुलर में। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है बेटा जिसमें हमेशा पानी रहता है। पेरिनियल का मतलब होता है जिसमें हमेशा पानी रहता है। इट मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। दिस इज बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द, ऊपर आपका जो है ग्लेशियर्स है, और ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होते रहते हैं, बारिश होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, इसीलिए दे हैव वाटर थ्रू आउट द। These rivers receive water from rain। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, दैट इज हिमालय में से वो ओरिजिनेट होते हैं। सेकंड आपका पॉइंट है पेरिनियल है। थर्ड इज these rivers receive water from rain as well as from the melted snow from the lofty mountains। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, इंडस, इंडस का आपका जो है इट इज इन दी अब अराउंड आपका तिब्बत, एंड सेकेंड इज ब्रह्मपुत्र। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। ये पेपर आपकी फोटो बनी हुई है, देखिए, दो पहाड़ों के बीच में से जब आपका रिवर कट के आ रहा है उसको हम बोलते हैं गॉर्ज। और आपका इंडस भी गॉर्ज बना बना के कश्मीर से एंटर करता है, एंड ब्रह्मपुत्रा भी गॉर्ज बनाकर आपका जो है अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। इरोजनल का मतलब होता है मिट्टी को उठा के लाते हैं। इरोजन का मतलब होता है मिट्टी को अपने साथ इरोड कर लेते हैं, एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। जो सिल्ट होता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर। आपका जो सिल्ट होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑल द अलूवियल सॉइल जो होता है उसमें आपके सिल्ट पाया जाता है। मतलब जब ऊपर आता है तो इसमें मिट्टी होती है, वो मिट्टी बहती हुई नीचे आती है। इन द मिडल, थोड़ा नीचे आने के बाद, दे फॉर्म, मैंने उस दिन आपको बताया था ये सारा कुछ, मियांडर्स, ऑक्सबो एंड अदर डिपोजिशनल फीचर्स। ये रहे वो फोटो जो मैंने उस दिन आपको बताया था। मियांडर क्या होता है ये देखिए, दिस इज मियांडर। और जब पानी ऐसे बीच में ठहर जाता है तो ऑक्सबो लेक्स, देन आपका डेल्टा। ये मैंने उस दिन आपको बताया था। दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे, मतलब इस तरीके से जब वो चलता है तो यू मे फाइंड कि वो रिवर इज मूविंग लाइक दी जिगजैग, तो वो आपका मियांडर हो गया। समटाइम्स द वाटर गेट्स डिपॉजिटेड इन दिस फॉर्म। वो इस फोटो मतलब कि जैसे ये बना ऐसा बन जाता है और यहाँ पानी ठहर जाता है, दैट इज ऑक्सबो। समटाइम्स इट फ्लोज इन दिस वे, दो हिस्सों में बट गया और बीच में लैंड आ गया, दैट इज आपका डेल्टा विच इज ट्रायंगुलर। डेल्टा आपका फॉर्म होता है ट्रायंगुलर, ठीक है। दिस इज आपका सारे के सारे आपके जो थे देवर पेरिनियल। नाउ कम टू द पेनिनसुलर रिवर्स। ये आपका पेनिनसुलर रिवर्स के डेफिनेशंस है। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। पेनिनसुलर रिवर का मतलब क्या है? एक तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुला ऑफ इंडिया। इट इज देयर इन द मैप, अगर आप देखोगे, ये देखिए, ये आपका पेनिनसुला है। दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला बिकॉज इट इज कवर्ड विथ वाटर ऑन 3 साइड्स। और आपके जो है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारे आपके पेनिनसुलर पेनिनसुलर रिवर्स हैं। वेरएज आपका जो ये वाला यहाँ से इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा आपका पेरिनियल रिवर्स यानी कि हिमालयन। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन even the large rivers have reduced flow of water in their channels, like गोदावरी हो गया आपका, नर्मदा हो गया, इनमें भी पानी की कमी होती है। दिस इज बिकॉज ये रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट है।
The peninsular rivers have shorter and shallower course as compared to their Himalayan counterpart. वो लंबे चलते हैं, मतलब आपके जो है पहाड़ों से लेकर नीचे आपका बे ऑफ बंगाल तक जाने तक काफी their distance is more. However, some of them originate in central highland and flow towards the west. उनमें से सिर्फ नर्मदा और तापी ऐसा है जो आपका प्लेटू रीजन में ओरिजिनेट होता है and they flow to the west. Most of the rivers of peninsular India originate in the Western Ghat and flow towards Bay of Bengal. Now, on the basis of both, we are now starting with Himalayan rivers. Himalayans में हमारे पास 3 river system है, Indus, Brahmaputra and Ganga. The major Himalayan rivers are Indus, Ganga and Brahmaputra. And these rivers are long and joined by many important tributaries. Tributaries का मतलब होता है बेटा, अगर इनका ओरिजिनेशन मान लीजिए कि ये पहाड़ है, यहाँ से इट इज जस्ट अ फिगर, अगर ये यहाँ से ये मतलब कि ग्लेशियर है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ग्लेशियर तो आपका यही है, उस तरफ से जो ओरिजिनेट होगा दैट बिकम्स अ ट्रिब्यूटरी. याद रखना ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी में फर्क. एंड डिस्ट्रीब्यूटरी होता है जब ये वाला जो रिवर है ये अलग अलग फ्लो करने लग जाता अलग अलग एरियाज में, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. मतलब एक रिवर जब ब्रांच होकर अलग अलग जगह जाएगा वो डिफरेंट. और जब रिवर का ओरिजिनेशन होता है, लाइक गंगा और यमुना आपका पैरेलली चलता है, जहां पर आपका यहां से गंगा शुरू होता है तो यहां से आपका यमुना शुरू होता है, उस तरफ को हम गंगोत्री बोलते हैं, इस तरफ को हम यमुनोत्री बोलते हैं. दैट इज द डिफरेंस. तो ये आपको याद रखना कि व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज. द a river along with its tributaries may be called as a river system. सबसे पहला रिवर इंडस. आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, वेयर डस इंडस राइज. इंडस आपका कहाँ ओरिजिनेट होता है. It rises in Tibet near Lake Mansarovar and it flows west. वो वेस्ट मतलब की तरफ ऐसे चलता, ऊपर की तरफ ऐसे, and it enters into Ladakh of Jammu Kashmir and forms a picturesque gorge. मतलब बहुत ही खूबसूरत गॉर्ज बनाकर वो एंटर करता है, दो पहाड़ों के बीच में से एंटर करता है. सेवरल ट्रिब्यूटरीज मतलब जो इंडस के हैं, जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुसना, ये सब कश्मीर रीजन में ज्वाइन करते हैं. इट फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान, गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक. अटॉक हमारे कश्मीर के ऊपर है. द सतलज, ये जो 5 आपके इसके हिस्से बन जाते हैं, द सतलज, ब्यास, रापी, चेनाब एंड झेलम, they enter together the Indus near मिठानकोट in पाकिस्तान. वहां जाकर ये दोबारा इंडस बन जाते हैं, ये भी याद रखना आपको. Beyond this, the Indus flows southward, eventually reaching Arabian Sea east of Karachi. The Indus plain has a gentle slope. Its length is 2,900 kilometers and one of the longest rivers in the world. A little over a third of Indus Basin is located in India. उसका थोड़ा सा हिस्सा that is in Himachal and Punjab and rest is in Pakistan. और इसीलिए according to 1960 Indus Water Treaty, जो वर्ल्ड बैंक ने हमारे मतलब कि हम लोगों के बीच में साइन करवाया था, it was helped by वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने करा था ये, and it was a treaty, that is an agreement between India and Pakistan
जिसमें हम उनका 20% जो है, जो वाटर कैरी होता है, वो यूज करते हैं। और उसी की वजह से हमारा जो पंजाब का जो आपका जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है ना, वो सबसे ज्यादा, मतलब कि इट इज कॉल्ड एज मोस्ट फर्टाइल। और पंजाब के अंदर ये जो 5 रिवर्स हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम, ये 5 हैं, इसीलिए इनको 5 आब यानी कि पंजाब बोलते हैं। इसमें आपको यही याद रखना है, एक इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ था, ये याद रखना है, कहां पर इट ओरिजिनेट्स एंड वेयर इट मीट्स इंडस इन पठान इन पाकिस्तान, बस। नाउ द गंगा। गंगा में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। द हेड वाटर्स ऑफ गंगा, यानी कि जहां से वो ओरिजिनेट होता है, जहां से वो नीचे गिरता है, इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री। यमुना का यमुनोत्री। इट इज जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देव प्रयाग इन उत्तराखंड। ये फोटो बनी हुई थी पहले, ये रहा, दिस इज, ये आपका, इफ यू हैव एनी वन हैज गॉन टू बद्रीनाथ और देव प्रयाग, यहाँ से आपका भागीरथी आता है, यहाँ से अलकनंदा आता है, और ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है। कहते हैं यहाँ पर एक थर्ड रिवर भी है, बट वी डोंट नो, इट इज सेट। और यहाँ ये, अगर आप देखोगे तो इसका कलर जो है ना अलग रहता है, अगर आप दूर से भी देखोगे। आई डोंट नो, आई डोंट हैव दिस फोटो राइट नाउ, बट इट इज, आई हैव दैट पिक्चर इन ओरिजिनल ऑल्सो। यहाँ से आपका हल्का कलर, यहाँ से दूसरा कलर, एंड यहाँ से जब ये नीचे फ्लो करके ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ जाता, तो वहां इसका नाम पड़ जाता है गंगा, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन। क्योंकि हरिद्वार के बाद आपका नीचे प्लेन रहता है, इट इज कंप्लीटली प्लेन। ऊपर पहले आपका जो है, इट इज पहाड़ों में रहता है। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas. Few of them are Yamuna, यमुनोत्री, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये आपका जो घाघरा और जो गंडक एंड कोसी है, ये नेपाल में आपका ओरिजिनेट होता है, मतलब गंगोत्री का उस तरफ का हिस्सा। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। इट फ्लोज पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ऐसे, इस तरफ गंगा, इस तरफ यमुना, एंड इट एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में हम लोग कहते हैं त्रिवेणी संगम है, द यू नो द वेरी फेमस त्रिवेणी संगम है आपका। त्रिवेणी का मतलब है 3 नदियों का संगम, एंड इट इज आपका गंगा, यमुना, एंड इट इज ऑल्सो सेट कि एक नीचे से, दैट इज, इट इज इनविजिबल, बट इट गेट्स विजिबल नियर अलाहाबाद, एंड दैट इज कॉल्ड एज सरस्वती। आपका सरस्वती वैसे तो मेजर आपका गुजरात में है, बट वो दिखता नहीं है, इट इज एन इनविजिबल रिवर। तो गंगा, यमुना एंड सरस्वती आपका त्रिवेणी संगम में मीट होता है at इलाहाबाद। The Ghagra, Gandak and the Kosi rise in the Nepal Himalayas. They are the rivers which flood parts of northern plains every year, causing damage to life, property, but they enrich the soil for agricultural river. मतलब इन rivers की वजह से, अगर आप यहाँ पर देखो, आपका ये रहा गंगा, ये रहा यमुना, यहाँ पर आपका घाघरा, ये जो रिवर है, इनमें बहुत बारिश होती है। बारिश होने की वजह से आपके लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, बट एट द सेम टाइम पूरा आपका जो यूपी, बिहार, आपका झारखंड, सॉरी हाँ झारखंड, ये वाला जो एरिया है, इसमें आपका जो एग्रीकल्चर है, इट हेल्प्स इन दैट। The main tributaries which come from the peninsular uplands are Chambal, Betwa and Son. These rise from semi-arid areas, have shorter course and do not carry much water. Now, enlarged with the water from the right and left bank tributaries. अब गंगा कैसे फ्लो होता है? गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स, इंडस आपका वेस्ट में जाता था, ये आपका फ्लो करता है टिल फरक्का। फरक्का इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल, वहां तक ये फ्लो करता है।
दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, मतलब उसके बाद वो सबसे आखिर है, उसके बाद वो मिल जाता है बाकी रिवर के साथ। द रिवर बाइफरकेट्स, बाइफरकेट का मतलब हो जाता है दो हिस्सों में बट जाना, अ डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब वो ऐसे हो जाता है। द भागीरथी हुगली फ्लोज टूवर्ड्स द डेल्टिक प्लेन टू बे ऑफ बंगाल। एक उसका जो, मतलब उसमें से जो ब्रांच निकला है, अब ये मेन रिवर है, उसमें से जो ब्रांच निकला है वो आपका बे ऑफ बंगाल तक जाता है, और जो मेन रिवर है वो बांग्लादेश चला जाता है। जो गंगा का मेन नदी है वो बांग्लादेश के अंदर चला जाता है, टूवर्ड्स बांग्लादेश, एंड जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्रा, और वहां ब्रह्मपुत्रा उसे मिल जाता है। फर्दर डाउन स्ट्रीट इट इज नोन एज मेघना। वहां पर जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिल जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है मेघना। द माइटी रिवर with waters from Ganga and Brahmaputra flows into Bay of Bengal, and the delta formed by this is called as Sundarban Delta. आपको मैंने उस दिन बताया था दैट ये सुंदरबन इसीलिए क्योंकि यहाँ सुंदरी ट्रीज होते हैं। इट इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, एंड इट इज ऑल्सो द होम फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। ये आपके पेपर में आता है 1 मार्क का। अब आप अगर यहाँ पर ऑन द दिस देखोगे, ऑन द मैप, तो देखो ये रिवर आपका गंगा फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होते 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 यहाँ पर ये रिवर्स भी इनसे मिल गई हैं। अब यहाँ तक ये जो एंड है ये फरक्का है, एंड दैट इज हमारा। उसके बाद इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर ये जो रिवर है ये दो हिस्सों में बट गया, एक ये आ गया और ये आ गया। अब ये मेन रिवर है और ये आपका वो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका एक हिस्सा, और ये जो बीच में बन गया ये आपका बन गया डेल्टा। ये भी रिवर है, ये मेन गंगा रिवर है, ये उसका ब्रांच है, ये नीचे उतर के यहाँ चला गया। ये रिवर अंदर चला गया बांग्लादेश के, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आया और ये दोनों मिल गए यहाँ पर, और ये जो ब्रह्मपुत्र और ये मिलते हैं इनका नाम बन जाता है यहाँ पर मेघना, एंड देन दे फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। The length of the Ganga river is 2500 kilometers. One marker question. And the, और जो गंगा है वो बनाता है आपका ड्रेनेज पैटर्न, मतलब कि वो अलग अलग ब्रांचेस बनाता है जैसे ट्रीज हो। डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं हम उसको, वी कॉल इट एज डेंड्रिटिक पैटर्न, मतलब वो ऐसे बनाता है जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं ना वैसे। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर। अगर आप यहाँ पर देखो तो अंबाला आपका जो है, गंगा यहाँ से आता है तो पंजाब का ये और यहाँ से वो, तो दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा लेवल ऊंचा है, तो अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड। ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। In other words, sorry, the plains from Ambala to Sundarban stretches 1800, but the fall in slope is hardly 300. There is a fall in just 1 meter for every 6, मतलब पानी गिरने का जो। The river develops large meander, meander मतलब zigzag. Now ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा में क्या करना है हमें, वेयर डज इट राइज। सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्रा कहाँ राइज होता है। इट ऑल्सो राइजेस नियर मानसरोवर, बिल्कुल इंडस और सतलुज के पास। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, बट जो आपका मेन ब्रह्मपुत्रा है वो हमारा चाइना में है, इंडिया के अंदर थोड़ा सा ही है जो अरुणाचल प्रदेश और असम में आ रहा है, प्लस थोड़ा सा जो बंगाल, सॉरी जो बांग्लादेश के अंदर, बाकी सारा चाइना के अंदर है उस तरह। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालय ऑन रीचिंग द नामचा बरुआ, दैट इज आपका माउंटेन रेंज। इट टेक्स अ यू टर्न and enters in India through
अ गॉर्ज इन अरुणाचल प्रदेश, और उस गॉर्ज को हम बोलते हैं, प्लीज इसको अच्छे से लर्न करना, इट इज कॉल्ड एज दिहांग। वो जो गॉर्ज है उसको हम दिहांग बोलते हैं। वन मार्कर क्वेश्चन। इट इज जॉइंड बाय दिबांग, लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन असम। ये नाउ लेट अस कम टू द सिस्टम। यहाँ पर आप देखोगे ये है आपका रिवर सांगपो। जो आपका ब्रह्मपुत्र है उसका जो रियल नाम है वो है सांगपो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो ये यू टर्न ले रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इट इज अ यू टर्न, और फिर इट एंटर्स इनटू, ये दो नदी मतलब कि पहाड़ों के बीच में से एंटर करता है इनटू इंडिया, इनटू अरुणाचल प्रदेश। और बाद में इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब मिलकर यहाँ आते और असम में इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्रा। इन तिब्बत, ये पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt. मतलब वहां पे पानी का जो पानी की जो वॉल्यूम है दैट इज लेस। द रीजन इज, क्यों यही पेपर में आता, वाई पेपर में आया हुआ है, वाई बिकॉज वो एरिया आपका कोल्ड है एंड ड्राई रहता है, तो वहां पानी आपका ठहरता नहीं है। बट जब इंडिया के अंदर आता है तो वो उस एरिया में आता है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, एंड असम इज इट इज एन एग्जाम्पल फॉर हेवी रेनफॉल। ऐसा कभी नहीं होता कि असम में ब्रह्मपुत्र में फ्लड ना आया हो, बिकॉज इट इज इन द रेन बियरिंग एरिया। तो वहां बहुत बारिश होती है, इसीलिए उसमें पानी भी बहुत रहता है, और पानी के साथ जो मिट्टी होती है वो भी बहुत रहता है। द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड का मतलब होता है बेटा ऐसा, जैसे चोटी होती है ना लड़कियों की, वैसे। एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है आपका रिवर के चारों तरफ से रिवर और बीच में आपका जो है लैंड। और मैंने आपको उस दिन बताया था विच इज द वर्ल्ड फेमस लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, मजुली। पेपर का क्वेश्चन है ये। इट इज कॉल्ड एज मजुली। मजुली इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म बाय ब्रह्मपुत्र। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोस, जब बारिश बैंक से उसके किनारों से पानी बाहर आ जाता है, कॉजिंग हेवी फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। Unlike the other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed. बाकी क्या है ना, जब वो गंगा जब ऊपर से नीचे आती है ना बेटा, तो ये प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर आपकी मिट्टी जो है वो जम जाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र आपका पहाड़ों से ही आता है, इसीलिए क्या होता है कि जब उसमें मतलब की मिट्टी भरना भरना शुरू होता है, तो वो रिवर बेड जो है, यानी कि रिवर बेड होता है, रिवर के दोनों साइड के जो एरियाज होते हैं उनको हम रिवर बेड कहते हैं। तो जो रिवर बेड होता है वो उसमें बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल्स फ्रीक्वेंटली, मतलब अपना रास्ता। इस वाले में आपके क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन एक आया हुआ है कि व्हाई देयर इज स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर देन ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है इन चाइना। and which is the largest riverine island formed by ब्रह्मपुत्र, मजूली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसमें ये भी आता है कि ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर किस स्टेट से अंदर आता है, अरुणाचल प्रदेश। एंड इट एंटर्स थ्रू द गॉर्ज, और उस गॉर्ज का नाम क्या है, देहांग। ये आपको इसमें अच्छे से लर्न करना है। तो दीज वर द 3 रिवर सिस्टम्स ऑफ हिमालय, the Indus, the Ganga and Brahmaputra. Now we are going to the peninsular rivers.
पेनिनसुलर में आपके रिवर्स तो बहुत सारे हैं, इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, आपके क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट। ईस्ट के तो सारे हैं, वेस्ट में नर्मदा और तापी, ये पेपर में आता है। It is there given in the notes. When you will receive the notes, you will see it. The main water divide in Peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from north to south closer to Western Ghats. Most of the major rivers, महानदी जो उड़ीसा में है, गोदावरी जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में है, कृष्णा जो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में है, एंड कावेरी विच इज इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। इनको हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इनको हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। देर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स, आपको ना बीच बीच में स्ट्रीम्स नजर आएंगे। द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स which flow west and make estuaries. Now what are estuaries? आपके पेपर में आता what are estuaries, मतलब मुंह का खुलना। The drainage basins of peninsular rivers are comparatively small. जैसे आपका गंगा तो बहुत बड़ा है, तो और ये जो है आपका कम है, छोटा है। द नर्मदा बेसिन, अब हमारा आता सबसे पहले नर्मदा। पहले तो आप लोग ये देखिए कि व्हाट इज एस्टुरी। आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन है व्हाट इज एस्टुरी। जैसे मियांडर मैंने बताया था, इसी तरीके से आपका जो है एस्टुरी भी आता है। तो एस्टुरीज आपके होते हैं जैसे ये आपका सी है, एंड सी वाटर एंड जो रिवर वाटर है ये मिल जाते हैं, दैट फॉर्म्स एस्टुरीज, दैट फॉर्म्स एस्टुरीज। जहां आपके सी वाटर एंड आपका रिवर वाटर मिल जाता है। नॉर्मली ये मिलता नहीं है, ड्रेन हो जाता है, नीचे गिर जाता है, बट ये जो है यहाँ पर कोस्टल रीजन होने की वजह से नॉर्मली दे मीट एंड दैट फॉर्म्स एज एस्टुरी। द वेरी फर्स्ट इज नर्मदा। नर्मदा आपका जो है इट इज आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर। द नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। जैसे ये है मैप, ये है रिवर, और ये आपका उल्टा ऐसे चलता है, ये है एंड दिस ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। सिमिलरली तापी आपका यहाँ ओरिजिनेट होता है, इट फ्लोज इनटू एंड इट फ्लोज इनटू अरेबियन सी। नर्मदा आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल में जो है इट ओरिजिनेट्स। It flows towards the west in a rift valley formed due to faulting. Faulting is a natural process. On its way to the sea, it creates many picturesque, मतलब बहुत खूबसूरत, the marble rocks. ये मार्बल रॉक्स पता है क्या है? आपके पहाड़ हैं बिल्कुल, एंड दे आर मतलब कि इसमें मार्बल्स हैं आपके, मार्बल जो नेचुरल। वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज एंड द धुआंधार फॉल्स। धुआंधार में ऐसा लगेगा जैसे आपका जो है ना नदी नहीं है वो, मतलब कि वो फॉल नीचे गिरता है तो ऐसा लगेगा जैसे धुआं गिर रहा हो। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल, वेरी फेमस इट इज। एंड नर्मदा के ऊपर ही आपका जो है वी आर ऑल्सो हैविंग दी सरदार सरोवर डैम। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, मतलब शॉर्ट क्योंकि पास पास में ही है, सो दे जॉइन द रिवर एट द राइट एंगल एंड इट कवर्स मध्य प्रदेश एंड गुजरात। द तापी, तापी भी आपका वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब इट फ्लोज इनटू अरेबियन सी।
It rises in Satpura range in the Betul district of Madhya Pradesh. It also flows in a rift valley parallel to Narmada, but it is very shorter. अगर आपने अभी मैंने आपको दिखाया था, ये छोटा रिवर आप देखो, एंड ये पैरेलल नहीं चल रहा, देखो ये इधर और ये इधर. रिफ्ट मतलब ऐसे. The coastal plains between Maharashtra, sorry, between Western Ghats and Arabian Sea are very narrow. Hence, the coastal rivers are short. The main flowing are Sabarmati, Mahi, Bharatpura, Periyar. Periyar आपका जो है it is in Kerala और बाकी आपके गुजरात में है. You have to learn where Tapi originates and where Narmada originates. और इस वाले में आपके पेपर में आएगा difference between east flowing and west flowing river. Now comes Godavari basin. The Godavari is the largest peninsular river. It rises from the slopes of Western Ghats in Nashik in Maharashtra. It drains into Bay of Bengal. वो आपका east flowing river है. It is also one of the largest. The basin covers Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh. It has many tributaries. इनके नाम है पूर्णा, वारदा, प्रणहिता, मंजरा, वाई गंगा, पेन गंगा. And because जैसे गंगा हमारा सबसे ऊपर मतलब कि लंबा है इन द नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन में ये सबसे लंबा है, इसीलिए उसका दूसरा नाम है दक्षिण गंगा. गोदावरी का दूसरा नाम है दक्षिण गंगा. ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है. द महानदी, महानदी आपका छत्तीसगढ़ से ओडिशा. The Mahanadi rises in the highlands of Chhattisgarh. It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. छोटा है, बहुत छोटा है, बट इसके ऊपर आपका जो है हीराकुद डैम है. The length is only 860 kilometers and उसका जो पानी का जो बेसिन है, it is shared by Maharashtra, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास में आता है झारखंड एंड ओडिशा. The Krishna राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, छोटा सा स्प्रिंग जैसे पानी में बोलते हैं, नियर महाबलेश्वर, दैट इज इन महाराष्ट्र. द कृष्णा फ्लोज फॉर 1400 किलोमीटर्स एंड रीचेस बे ऑफ बंगाल. द तुंगभद्रा, दैट इज इन कर्नाटका. कोयना, अगेन इन महाराष्ट्र. घटप्रभा, मुसी एंड भीमा और इट्स ट्रिब्यूटरीज. इट्स ड्रेनेज इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. मतलब उसके ऊपर आपके डैम्स बने हुए हैं. महाराष्ट्र में कोयना डैम बना हुआ है, कर्नाटका में तुंगभद्रा डैम बना हुआ है, एंड आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुना सागर डैम बना हुआ है कृष्णा रिवर के ऊपर. द कावेरी बेसिन आपका ब्रह्मगिरी हिल्स में आता है, इन नियर आपका कूर्ग में आपका एक एरिया है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी. वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उसमें इसका ओरिजिनेशन है. देन ये सबसे पहले नीचे उतर के आता है टूवर्ड्स बेंगलुरु, एंड वहां से ये कडलूर इज इन तमिलनाडु, पौंडीचेरी के पास में है, वहां से ये निकल के बाहर जाता है. इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी बोलते हैं. एंड इट ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. इसमें आपको याद रखना दिस वन, सभी रिवर्स के ओरिजिनेशन को अच्छे से याद रखना. I'll try to send you कहाँ ओरिजिनेट होता है, उस टेबल को याद कर लेना आप लोग. The river Kaveri makes the second biggest waterfall known as Shivasamudram Falls. The hydroelectricity power generated from this fall is supplied to Mysuru, Bengaluru and Kolar Goldfield. कोलार गोल्डफील्ड आपका कर्नाटका में है, उसके लिए यूज होता है. और ये पेपर में कई बार आया है. द सेकेंड बिगेस्ट, द फर्स्ट इज जॉग फॉल्स. इसमें पेपर में आता तो कई बार आप लोगों को, देखो ये लिखा ना, द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. इसके अलावा हमारे पास दामोदर है. दामोदर आपका जो है इट इज इन दिस वेस्ट बंगाल. इसको हम रिवर ऑफ सॉरो भी कहते हैं, दुखी आत्मा, क्योंकि उसमें हमेशा पानी ओवरफ्लो होता है.
Brahmani, Baltarani, Subharrekha, these are all there, but you don't need to remember them. आपको इन्हें रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. द नेक्स्ट इज, ये हमने पढ़े थे आपके, दैट इज रिवर्स, राइट. नाउ नेक्स्ट इज लेक्स. रिवर्स आपके ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द ग्लेशियर्स, फ्रॉम द माउंटेन्स. लेक आपके फॉर्म होते हैं, इट मे बी फॉर्म ड्यू टू द रिवर्स. याद रखिए, मतलब रिवर से ही, जैसे हमने पढ़ा था मियांडर बन रहा है, वहां पे ऑक्सबो रिवर बन गया. कुछ जगहों पे क्या होता है, आपके टेक्टोनिक मूवमेंट्स, अर्थक्वेक हुआ और पानी बाहर निकल के आ गया. कुछ जगहों पे आपके जैसे एस्टुरी बनी थी, जैसे हमने पढ़ा था कि जब रिवर्स आपके जो है ड्रेन आउट होते हैं, तो यहाँ पर वो यहाँ से आपका नमकीन पानी और यहाँ से आपका मीठा पानी मिलकर यहाँ नमकीन पानी बन जाता है, दैट इज सॉल्ट वाटर लेक. तो वी हैव सॉल्ट वाटर, टेक्टोनिक, फ्रेश वाटर लेक, ऐसे अलग अलग लेक्स हैं. You may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, houseboats, shikara, many tourists. Similarly, आपने देखा होगा, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि artificial lake is there in Chandigarh, Bhopal. So what are these lakes? In lakes of large extent are called seas, like the Caspian, Dead Sea, Aral. ये बड़े बड़े हैं, इसलिए इनको हम इस नाम से जानते हैं. India has many lakes. Some lakes have permanent water, some have only during rainy season, जैसे आपके artificial lakes. Like the lakes and basins of inland drainage of semi-arid. Some are because of the glaciers and ice sheet. Some have been formed due to wind, river action and human activity. Now, a meandering river across a floodplain forms cutoff that later develops into oxbow. Cutoff मतलब वो कट जाता है, यहाँ से कट गया पानी और यहाँ पर ये बन गया, that is called as oxbow. Spits and bars form lagoons in the coastal area. Lagoons आपके होते हैं, it's a kind of funnel के जैसा होता है, like चिलिका, पुलिकत एंड कोलेरू. ये आपको जो है, दीज आर योर मैप क्वेश्चंस. ये आपके मैप क्वेश्चंस हैं. चिलिका इज इन ओडिशा, पुलिकत इज इन तमिलनाडु, कोलेरू इज इन केरला. देन देर आर सम सीजनल, जैसे सांबर लेक इन राजस्थान, एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्ट. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर आर इन द हिमालय. वो इसलिए कि ग्लेशियर्स की वजह से वो ओरिजिनेट होते हैं. जब उनको डिग किया जाता है, बाद में उसमें पानी, स्नो भर जाता है. द वूलर लेक, पेपर का क्वेश्चन है, वेरी कॉमन क्वेश्चन इन जम्मू कश्मीर. इट वॉज इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट्स. हमने उसमें पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में कि अर्थ के नीचे क्रस्ट में जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, तो उससे जब वॉल्केनो की तरह बाहर निकल के आता है, तो वो आपका फ्रेश वाटर लेक है इन वूलर इन जम्मू कश्मीर. इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. देन भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बारा पानी, ये भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, लेकिन आपके पेपर में आता है वूलर लेक, एंड दिस इज अ मैप क्वेश्चन. अपार्ट, ये है नेचुरली फॉर्म्ड. ये हमने फॉर्म, ये अपने आप ही फॉर्म हो गए. जैसे पानी, मतलब कि उसमें मियांडर में यहाँ पे रुक गया, यहाँ लेक फॉर्म हो गया, टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से फॉर्म हो गया, या फिर जब रिवर नीचे ड्रेन हो रहा था एंड इट मेट द सी वाटर, वो आ गया. अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक, द डैमिंग ऑफ रिवर, मतलब जब हम रिवर्स में डैम बनाते हैं, द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर एज ऑल्सो, उसकी वजह, जब हम डैम बनाते हैं और डैम बनाते हुए उस जगह पर हम लेक्स फॉर्म करते हैं, जैसे गुरु गोविंद सागर,
भोपाल लेक बना हुआ है, सुखना लेक बना हुआ है। दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन आपका। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू। पहले तो वो रिवर के फ्लो को हेल्प करता है रेगुलेट करने में। जहां लेक्स होते हैं, पानी को हम उस तरफ फ्लो करते तो ओवरफ्लो होने से, फ्लड होने से बचा लेता है। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल, यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे आसपास का जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। इकोसिस्टम, एक्वेटिक मतलब पानी में जो आपके जानवर वो रहते हैं उनको हेल्प करता है। इट बिकम्स नेचुरल ब्यूटी, हेल्प्स इन टूरिज्म, प्रोवाइड्स रिक्रिएशन। नाउ दैट डे आई टोल्ड यू रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जहां रिवर्स हुए हैं वहीं पर आपका सबसे पहले सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। आपके पेपर में आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, तो आप दोनों को मिला के लिख सकते हो। रिवर्स हैव बीन द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। इट्स अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स, हमें हर चीज के लिए चाहिए होता है। रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स एंड नाउ दीज हैव बिकम सिटीज। जैसे आपका इंडस था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका पंजाब कश्मीर। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, हम किस किस के लिए यूज करते हैं? पानी इरिगेट करने के लिए अपने फील्ड को। नेविगेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हाइड्रो पावर जनरेशन, यानी कि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां हमारे लिए एग्रीकल्चर इज मेन। आपका भाखरा नंगल, दामोदर, कावेरी, देन आपका तेहरी, ये सब आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर द इंडस्ट्रीज एंड हाउस पर्पसेस। बट for the past many years, the growing domestic, municipal, industrial, agricultural demand for water has affected the quality. As a result, more and more water is being drained out of the river, reducing the, हम पानी ले लेते हैं और पानी को आने के लिए टाइम भी तो चाहिए। वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल मतलब वो दोबारा आ सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा। Then we heavy load of untreated sewage मतलब गंदगी। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? अपना चीजें बनाती हैं, उसका जो बचा हुआ होता है वो सबको रिवर्स में फेंक देते हैं। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ रिवर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लींजिंग। नॉर्मली क्या होता है, पानी बहता रहता है तो जो पहले गंदगी होती है वो अपने आप निकलता चला जाता है। लेकिन अगर आप पानी में मतलब कि कूड़ा डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे तो व्हाट विल हैपन? द रिवर विल नॉट गेट क्लीन। For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution lead to 20 kilometers of large. इतना वो सफाई कर सकता अपना। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहर अब हमारे जो हैं दे आर टर्निंग इनटू सिटीज। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज के होने की वजह से पोल्यूशन लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है। कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन आवर रिवर्स, लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन, जैसे उसमें से एक है आपका गैप, गंगा एक्शन प्लान। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? और अगर आप पोल्यूटेड रिवर पानी पियोगे तो क्या होगा? So we need to understand that rivers are the basic, और हमें इनको जो है we have to preserve them by letting them be clean. I'll give you one example. First, let me finish this. The river cleaning program was launched as GAP. जब पहली बार लॉन्च हुआ था तो it was not that much successful. Under the National River Conservation Plan, it was to improve the quality, but ये बहुत मतलब कि सक्सेसफुल नहीं रहा। लेटर ऑन गैप 2 यानी कि गंगा एक्शन प्लान 2 को बनाया गया,
एंड उसके अंदर आपका जो है मतलब इसमें क्या किया गया था, जितने साधु सन्यासी है ना उनको भी बोला गया कि यू शुड लुक आफ्टर द रिवर्स, यहाँ पे लोग गंदगी ना मचाएं, ये आपको देखना पड़ेगा. द लोकल पीपल वर इन्वॉल्व एंड अ स्ट्रेच ऑफ गंगा वॉज क्लीन्ड. बट होता क्या बेटा, थोड़े टाइम के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं. थोड़े टाइम के लिए बहुत लोग शोर मचाते हैं, रिवर पोल्यूशन ये वो, उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं. देन व्हाट हैपेंस, अभी मतलब कि जैसे फंक्शंस आए तो अभी बड़ा आएगा कि मतलब गणेश विसर्जन ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है. वंस इट फिनिशेस फिर कोई नहीं देखता है, चोरी चुपके से हम मंदिर मतलब कि वो जो कूड़ा होता है उसको जाके हम पानी में डाल के आ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं हम तो पानी में डाल के आए थे. जो मतलब कि एशेज होते हैं, जब इंसान मतलब फ्यूनरल हो जाता है उसको हम उसमें बहा देते हैं. रिवर अगर फ्लो हो रहा हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रिवर स्टैग्नेंट हो जाए ना तो देन इट बिकम्स प्रॉब्लम, बिकॉज दैट वुड पोल्यूट द एंटायर रिवर. बट हम लोग कहाँ मानते हैं, हमें तो कोई मानने की जरूरत ही नहीं है. जाओ आप हिंडन के पास में, लोग बड़ी खुशी से बड़े तमीज से बोलते हैं हमने तो वहां जाके फेंक के आए थे. बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि we are actually polluting ourselves. I'll give you two examples. This happened with me only and recently. Once it happened कि I was going to my institute. It was morning time and it was December या जनवरी का टाइम था, बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी. तो वी वर क्रॉसिंग हिंडन रिवर एंड सडनली व्हाट हैपेंड इज आई सॉ, हम लोगों ने देखा मतलब गाड़ी वो हो गया था, जाम पड़ा था. एंड वी वर फ्यूरियस, क्योंकि सुबह का टाइम होता है तो सबको जल्दी होती है. तभी हमने देखा कि लोग वहां खड़े होकर सेल्फीज खींच रहे थे. एंड दैट एरिया वॉज कम्प्लीटली फोम बना हुआ था उसमें वहां पर, लेकिन वो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे स्नो हो. अब सबको लगा कि शायद सर्दी का मौसम है तो पानी जो है वो स्नो बन गया है, और सब फोटोज खींच रहे थे. मैं उतरी नीचे तो वो पुलिसमैन ने कहा मैम ये स्नो नहीं है, आप मत नीचे उतरो, ये रिवर पोल्यूशन है. यहाँ पे मतलब जो आपके इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इसमें साबुन का पानी डाल दिया है एंड इट हैज कम, एंड अभी इनके ऊपर जो है केस आएगा. मतलब वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि जो आपके एंड दोज टू इंडस्ट्रीज में एक था गोपाल डेयरी और दूसरा पता नहीं उसका नाम मुझे नहीं याद था. देवर पेनलाइज फॉर 50 लाख रुपीज उन पर पेनल्टी डाली गई थी, और उनको ये भी बोला गया था कि आप उस एरिया को क्लीन करोगे. ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन लाइक छठ पूजा और अदर सीजन पूरा रिवर हमारा गंदा होता है. Second was once we had gone to हरिद्वार a long back, it is very long back, 10 years 12 years, मतलब पूरी फैमिली हमारी गई हुई थी. तो हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो वी सॉ दैट देयर वाज नो, उस दिन कोई फंक्शन था तो हम लोग मेन हरिद्वार नहीं घुस पाए. वहीं हम लोग जो है नीचे साइड में हम नहाने के लिए गए तो वहां देखा छोटे छोटे बच्चे आपके जितने होंगे, दे वर डाइविंग इनटू द वाटर. सो वी वर वेरी हैप्पी कि देखो हम लोग जाकर स्विमिंग पूल में सीखते हैं एंड दे आर ड्राइविंग. बट थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो ना नदी के अंदर से जो हम लोग नारियल वगैरह फेंकते हैं ना वो उठा के लेकर आ रहे थे एंड दे वर गिविंग बैक टू द पंडित. तो इस तरीके से हम लोग तो चीजों को फेंकते हैं एंड अल्टीमेटली क्या होता है, लोग वहां कपड़े भी धो रहे हैं, अपने मतलब कि कैटल को धो रहे हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड छोटी छोटी चीजें, दीज आर वेरी स्मॉल. कुछ हम कर सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट हैज टू डू, कुछ इंडस्ट्रीज को देखना पड़ता है. बिकॉज बेटा विदाउट फूड वी कैन लिव, बट विदाउट रिवर्स विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव. तो वाटर इज वेरी एसेंशियल. एंड आने वाले टाइम में जहां डेवलपमेंट ज्यादा है हमें और पानी की जरूरत पड़ेगी, हमें हर चीज में जरूरत पड़ती है. इफ यू आर हैविंग एन इंडस्ट्री आपको पानी की जरूरत पड़ती है. So it is very important that we are looking after the rivers properly. So this is the chapter drainage, the origination of the rivers, it flows, types of rivers, Himalaya and peninsular, then how rivers Himalayan and that is perennial and peninsular,
देन आपके हिमालयन रिवर्स के अंदर आपका इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, उसमें मैंने आपको ओरिजिनेशंस बताए हैं, कहाँ फ्लो होता है। देन पेनिनसुलर में आपका पेपर में आ सकता है ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग के बीच का डिफरेंस। यू कैन एक्सपेक्ट इट 100%, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। देन आपके पेनिनसुलर रिवर के अंदर नर्मदा एंड तापी आर वेस्ट, द रेस्ट आर ईस्ट फ्लोइंग, उनके ओरिजिनेशन। And then how rivers and lakes are important for humans, वो तो आप जनरल में भी लिख सकते हो, what is river pollution and how we can stop. So that's the entire chapter, drainage, right?